युगांडा की महिलाओं ने मंगलवार को मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया बयान। एक महिला ने की सोमनाथ भारती की पहचान। अपने घर पर आधी रात को छापा मारने वाले लोगों की अगुवाई कर रहे शख्स के तौर पर की है। बयान दर्ज कराने के बाद महिला ने कहा, बुधवार की रात हमारे घर पर जिन लोगों ने हमला किया था, सोमनाथ भारती उसका नेतृत्व कर रहे थे। महिला ने कहा, लोगों का कहना था कि वो काले हैं, इसलिए उन्हें देश छोड़कर चले जाना चाहिए। महिला ने लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। महिला का कहना है कि वो सोमनाथ भारती ही थे। अगले दिन वो टीवी पर दिखे थे, जिस वजह से ही उन्हें पहचानने में मदद मिली। सोमनाथ भारती को मंगलवार के दिन महिला आयोग के सामने पेश होना था, लेकिन सोमनाथ भारती महिला का कहना है कि वो सोमनाथ भारती ही थे। अगले दिन वो टीवी पर दिखे थे, जिस वजह से ही उन्हें पहचानने में मदद मिली। सोमनाथ भारती को मंगलवार के दिन महिला आयोग के सामने पेश होना था, लेकिन सोमनाथ भारती महिला आयोग के सामने पेश नहीं हुए। महिला आयोग के सामने दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती के पेश नहीं होने पर बढ़ सकती है मुश्किल। महिला आयोग के सामने मंगलवार को 3 बजे होना था पेश। महिला आयोग का कहना है कि सोमनाथ भारती को दिल्ली पुलिस के जरिए नोटिस दिया जाएगा और पेश होने के लिए कहा जाएगा। महिला आयोग के सामने पेश होने का मामला भी विदेशी महिलाओं पर कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। बुधवार को दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती कुछ लोगों के साथ दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन इलाके में छापा मारने गए थे। सोमनाथ भारती का कहना था कि इलाके के लोगों ने उनसे शिकायत की है कि वहां देह व्यापार और ड्रग्स का अवैध कारोबार चल रहा है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल धरने के बाद आज अपने दफ्तर में संभालेंगे कामकाज। सोमवार से धरने पर बैठे थे केजरीवाल। धरना खत्म होने पर कहा, आरोपी पुलिस वालों को छुट्टी पर भेजा गया। केजरीवाल ने धरना वापस लेने के बाद दिल्ली वालों को दी बधाई। कहा, दिल्ली के लोगों की हुई जीत। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने धरना वापसी के बाद कहा कि एलजी ने आंशिक रूप से हमारी मांगे मान ली है। 2 पुलिस वालों को छुट्टी पर भेज दिया गया है। उपराज्यपाल की अपील पर केजरीवाल ने खत्म किया धरना। केजरीवाल केंद्र सरकार पर खुलकर गरजे। कहा, पुलिस की तय हो जवाबदेही। छुट्टी पर भेजे गए मालवीय नगर के एसएचओ और पहाड़गंज के पीसीआर इंचार्ज जांच पूरी होने तक छुट्टी पर भेजे गए पुलिस वाले। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष विरोधियों पर भड़के। कहा, यह धरना तो झांकी थी, आगे आने वाले 10 साल में जरूरत पड़ी तो इससे भी बड़ा कदम उठाया जाएगा। बीजेपी के बयान पर आशुतोष ने दी अरुण जेटली को चुनौती। कहा, हिम्मत हो तो सड़क पर उतर कर देखें, धरना देने पर कैसा एहसास होता है। केजरीवाल एंड कंपनी के धरना वापस लेने के बाद कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने केजरीवाल को दी भाषा पर संयम बरतने की सलाह। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने ली केजरीवाल पर चुटकी। का आज हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है। लालू यादव ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, केजरीवाल के दुर्व्यवहार को मौजूदा तंत्र के तहत उठाना चाहिए, पर इन सब के पीछे कुछ और ही खेल है। अन्ना की सहयोगी और पूर्व आईपीएस अफसर किरण बेदी ने भी धरने के मसले पर केजरीवाल पर साधा निशाना। न्यूज 24 से बोली किरण बेदी, फौरन बर्खास्त हो दिल्ली की केजरीवाल सरकार। किरण बेदी ने केजरीवाल को माना दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने का दोषी। राजधानी में अराजकता नहीं, वायदों को पूरा करे केजरीवाल। बीजेपी ने भी केजरीवाल एंड कंपनी पर बोला हमला। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अहंकार और अराजकता की जुगलबंदी के रास्ते पर है सरकार। कांग्रेस ने भी केजरीवाल पर साधा निशाना। केजरीवाल अपनी ही चतुराई के चक्रव्यूह में फंसे, अराजकता की हर सीमा लांघ चुके हैं दिल्ली के सीएम। केजरीवाल के खिलाफ विरोधियों ने खोला मोर्चा। जेटली ने आप पर अराजकता फैलाने का लगाया आरोप। धरने के दूसरे दिन आपके समर्थकों और पुलिस में जबरदस्त झड़प। आपके समर्थकों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। आपके कई समर्थक घायल। धरने के दौरान रेल भवन के पास आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। भीड़ ने पुलिस वालों पर पत्थर फेंके।
केजरीवाल के धरने के दौरान बेकाबू हुए आपके समर्थक, रेल भवन के आसपास भारी पुलिस का था जमावड़ा, घायल समर्थकों को पहुंचाया गया अस्पताल। झड़प में दिल्ली पुलिस के 2 जवान भी घायल, प्रदर्शनकारी प्रेस क्लब के पास लगी बैरिकेडिंग को तोड़कर रेल भवन की ओर जाने का प्रयास कर रहे थे। इसके पहले कांग्रेस समर्थक शहजाद पूनावाला से की गई थी धक्का मुक्की, जिसको लेकर हुआ था जबरदस्त हंगामा। केजरीवाल के धरने पर कांग्रेस का निशाना, दिग्विजय बोले न खाता न बही, जो केजरीवाल कहें वही सही, बीजेपी का गणतंत्र दिवस के अपमान का आरोप। दिल्ली में बीजेपी का आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन, मंत्री सोमनाथ के इस्तीफे की मांग पर बीजेपी का हल्ला बोल। बीजेपी ने कांग्रेस और आप पर लगाया मिलीभगत का आरोप, बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देश को मुद्दे से भटकाने की कोशिश हो रही है। जेडीयू भी धरने पर गरमाई, केजरीवाल को दी थी धरना खत्म करने की नसीहत। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा था केजरीवाल सिस्टम की वजह से है मुख्यमंत्री। एसपी ने केजरीवाल के धरने को बताया सही, रामगोपाल यादव ने कहा कि सीएम की मांग जायज। सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने धरने को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को गणतंत्र पर यकीन नहीं है, वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। आपके बागी विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने केजरीवाल पर किया हमला, कहा केजरीवाल का धरना लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नाकामियों को छिपाने के लिए केजरीवाल का था धरना। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान की केजरीवाल को नसीहत, बंद करो मच्छर मारने के लिए तोप का इस्तेमाल। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने आपके नेता पर छोड़े तीर, का ये संविधान और देश के हर नागरिक का अपमान, भाषा के इस्तेमाल पर संयम बरते आपके नेता। कांग्रेस के अजय माकन ने केजरीवाल से कहा धरना नहीं, वादे करें पूरे, केजरीवाल का धरना गलत। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे पूर्व गृह सचिव आरके सिंह को उनकी टिप्पणियों के लिए कानूनी नोटिस भेज सकते हैं। आरके सिंह ने आरोप लगाया था कि सुशील कुमार शिंदे दिल्ली पुलिस में तबादले कराने में शामिल थे। आरके सिंह हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। कहा जा रहा था कि शिंदे कथित अपमानजनक टिप्पणियों के लिए कानूनी जानकारों से सलाह मशवरा के बाद नोटिस को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। शिंदे के नियंत्रण में काम कर चुके पूर्व गृह सचिव ने दावा किया था कि कुछ लोगों का थाना प्रभारी के रूप में तबादला कराने के लिए अक्सर दिल्ली पुलिस प्रमुख के पास पर्चियां पहुंचती थी। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने आरके सिंह के आरोपों के बाद चुनौती दी थी कि वो अपने आरोपों के पक्ष में सबूत पेश करें और उन्हें सार्वजनिक करें। मिशन 2014 के लिए कांग्रेस ने बनाई प्रवक्ताओं की नई फौज, चिदम्बरम, सलमान खुर्शीद और थरूर को कमान, अभिषेक मनु सिंघवी की वापसी। पीएम मनमोहन सिंह ने इसरो के वैज्ञानिकों से की मुलाकात, जीएसएलवी D5 के सफलतापूर्ण ऑर्बिट में स्थापित के लिए दिया धन्यवाद, कहा यह देश के सम्मान की बात। अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाले मामले में एमके नारायण और पीवी बाचू से होगी पूछताछ, सीबीआई ने राष्ट्रपति से मांगी अनुमति। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे को विवादों में आने से किया गया था रद्द, जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। भारत सरकार ने अगस्ता वेस्टलैंड से 8 अक्टूबर 2010 को 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स की खरीद के लिए किया था सौदा। ब्रिटेन की अगस्ता वेस्टलैंड के साथ हुए 77 करोड़ डॉलर की रिश्वतखोरी के लगे थे आरोप। जहर से हुई केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत। पुष्कर की मौत की जांच कर रहे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट। इससे पहले खबरें आई थी कि दवा की ओवरडोज से हुई सुनंदा की मौत। एसडीएम का आदेश, हत्या और खुदकुशी के एंगल से हो जांच। एम्स में डॉक्टरों के 3 सदस्यीय बोर्ड ने सुनंदा के शव का किया पोस्टमार्टम। मौत की सही वजहों का पता लगाने के लिए लिए गए थे जैविक नमूने। डॉक्टरों ने कहा था कि सुनंदा की मौत अचानक और अस्वाभाविक है। केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की बीते शुक्रवार को हुई थी मौत। राजधानी के एक होटल के कमरे से मिली थी सुनंदा की लाश। सुनंदा ने एक दिन पहले थरूर के साथ जोड़ा था पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार का नाम। मेहर पर लगाया था थरूर का पीछा करने का आरोप।
कश्मीर घाटी के बडगाम जिले से पुलिस ने लश्कर के 5 आतंकियों को किया गिरफ्तार। लश्कर के आतंकियों ने जाजूरा में एसएचओ को मारने की बनाई थी साजिश। लश्कर के आतंकी बड़ी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने इनके मंसूबों को नाकामयाब किया। ये सभी आतंकी पाकिस्तान के एक आतंकी कमांडर अब्दुल कासिम के संपर्क में थे और उसी के इशारे पर आतंकी वारदातों को अंजाम देते थे। लश्कर के इन आतंकियों की बडगाम के कई इलाकों में थी दहशत। लोगों से पैसा ऐंठने के साथ साथ डरा धमका कर लेते थे घरों में पनाह। पुलिस की गिरफ्त में आए आतंकियों की नजर श्रीनगर के हवाई अड्डे पर थी और साथ ही इनके निशाने पर थे सूबे के वित्त मंत्री और कई बड़े नेता। सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा के फैसले पर अमल में देरी के चलते कुछ मुजरिमों की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चंदन तस्कर वीरप्पन के 4 सहयोगियों समेत 15 मुजरिमों की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि मौत की सजा पर अमल में ज्यादा देर का मुजरिमों पर अमानवी असर पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मुजरिम अपनी दया याचिकाएं लंबित होने की वजह से सालों तक मौत के साए में वेदना का सामना करते हैं। जजों का कहना है कि दया याचिकाओं के निपटारे में देरी और कैदियों को उनके भाग्य के बारे में इंतजार कराना मौलिक अधिकारों का हनन है। दिल्ली में अजय वर्मा नाम के शख्स ने अपने ही बेटे को उतारा मौत के घाट। पत्नी और बेटी पर किया चाकू से वार। अजय वर्मा ने अपने बच्चों समेत पत्नी का गला रेत कर दिया वारदात को अंजाम। परिवार में बेटे कृष्णा की मौत, बेटी वैभ्या की हालत गंभीर, अस्पताल में चल रहा है इलाज। अजय कई दिनों से अपनी बहन को मोबाइल पर करता था मैसेज में लिखता था, मिलेगा आपको सरप्राइज। पुलिस को एक डायरी भी मिली है जिसमें पारिवारिक वजहों के चलते खुदकुशी का जिक्र है। पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। कन्नौज में यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। 2 जगहों पर जमीन अधिग्रहण को लेकर किया गया विरोध। कश्मीर घाटी के 27 व्यापारी ट्रक ड्राइवर को पाकिस्तान ने बनाया बंदी। 114 किलो ब्राउन शुगर पकड़े जाने से पाक तिलमिलाया। 2 दिन पहले एलओसी पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने की थी भारी मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद। ब्राउन शुगर को बादाम की बोरियों में छुपाया गया था और 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। श्रीनगर के कुपवाड़ा में तैनात सीआरपीएफ जवान की मौत से बवाल। धरने पर बैठे गांव वाले, प्रदर्शनकारियों ने उठाई सीबीआई जांच की मांग। बटालियन से मिली सूचना के मुताबिक माजिद ने कैंप में खुद को मारी गोली। माजिद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 5 गोलियां लगने की पुष्टि। घर वालों का आरोप, सुसाइड करने वाला खुद 5 गोली कैसे मार सकता है। सीआरपीएफ जवान की मौत से बटालियन के अफसरों पर उठे सवाल। घर वालों को साजिश का शक। माजिद ने अफसरों के बुरे बर्ताव की कही थी बात।